One day, just before we were about to shoot our film, Thadam, sir comes to the room and he's like, बाल काटने पड़ेंगे. हमारे बाल कट गए, सब तो चला ही गया. So then he's like, मजा नहीं आ रहा अभी भी मुझे. Again he looks at me, he's like, हाँ अभी लग रहा है लेकिन let's do something जो icing on the cake होगा. And he's like, हम आपके ना फोरहेड पे एक बड़ा सा मार्क देंगे. नो यार प्लीज, बहुत ज्यादा हो जाएगा. मैं आऊंगा ही नहीं मॉनिटर पे. आप मूवी में देखो कि मैं कैसा लग रहा हूँ. को देखने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना कि मेरे बाल इसमें अच्छे नहीं होंगे, नहीं होंगे. आजकल छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स डर डर के भी थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं कि यू नो यस कि उनको ज़्यादा मेंटली उस चीज़ का इम्पैक्ट ना पड़ जाए. दे डोंट फील बैड अबाउट इट. टीवी शोज पे मैंने ऐसे कई डिबेट्स देखे हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कि उनको कैसे हमें आगे यू नो रेज करना है, नहीं डांटना चाहिए. एवरी टाइम वेन एवर देयर इज अबाउट कि बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए, मेरी पहली मुंडी सीधे पापा की तरफ उस समय आज भी घूमती है. पापा से बोलता हूँ, पापा बेल्ट, डंडे, बोतल, चप्पल, जूते, सब लेवल की आपने मेरे को ट्रेनिंग दी हुई है लाइफ के अंदर. एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन हु कम्स टू योर लाइफ हैज समथिंग यू नो टू शेयर विद यू, टू यू नो टीच यू. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद all of these things happened around me in our life because ultimately आज जो मैं हूँ उन सब experiences की वजह से हूँ. ब्रेकअप हो गया तो लाइफ में वहीं अटके रह गया. तो लाइफ इज प्रेशियस. आप अपने लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथों में रखो. गाड़ी आप चला रहे हो तो स्टीयरिंग बेटर बी इन योर हैंड. यू डिसाइड विच डायरेक्शन यू वांट टू मूव इनटू. तीसरी इज फैमिली. तो मैंने सर से बोला कि सर पिक्चर का म्यूजिक अच्छा चाहिए तो भूषण जी के पास चलते हैं, सर से गाने लेंगे. एंड आई कनेक्टेड विद हिम. ही हैड कनेक्टेड मी टू मनन एंड ही सेड मनन इज अमंग्स वन ऑफ हिज फाइनेस्ट म्यूजिक कंपोजर एंड ही वाज लाइक ही विल डू अ गुड जॉब. व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप तो बीच में मेरे मन में एक ख्याल आता था कि अगर मैं एक्टर नहीं बनूंगा तो मैं ऐसी घर वालों के आगे ऐसी बात रख देता था जो उन्हें पता था होना तो है नहीं है, तो चलो ठीक है यहीं पड़े. एंड दैट यूज्ड टू बी ऑलवेज एस्ट्रोनॉट. तो वो मेरे घर वाले मुझे देखते थे उस समय, बोलते थे, मजाक उड़ाते हुए बोलते थे, वो देखो एस्ट्रोनॉट नीचे 6-6 घंटे क्रिकेट खेल रहा है वहाँ जाके गली के अंदर में. कहते हैं हर जीरो के अंदर एक हीरो छुपा होता है और एक ऐसी ही कहानी लेकर आ रहे हैं ये पूरी हमारी टीम. हिमांश, सोनाली एंड सर डायरेक्टर. मतलब मैं इनका नाम ही नहीं लेना चाहती क्योंकि इतनी फिल्में इन्होंने बना दी है ना, खास करके कंट्रोवर्शियल. सर हमें याद है, सर हमें याद है, कमल सर हमें याद है जो फिल्म आपने बनाई थी और इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी. लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. लेकिन आप इतनी अच्छी फिल्म लेकर आ रहे हैं और इतना माइंड फ्रेशिंग फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसे देखने के लिए शायद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आर्यभट्ट का जीरो. कैसे आया ये कॉन्सेप्ट सर दिमाग में? बताइए. सर आप जानबूझ के कर रहे हो? नहीं, मुझे सच में यार भूल गया था उस समय. जैसे बर्थडे भूल जाते हो बच्चों के. ओह शार्प इयर्स. है मेरा. अच्छा सुनो प्रिया, आर्यभट्ट का जीरो, ठीक है. जीरो के बारे में कहा जाता है कि जीरो की खुद की कुछ वैल्यू नहीं होती है, ठीक है. लेकिन अगर उसको किसी पीछे लगा दिया है, किसी की जैसे एक के पीछे लगा दिया है, सैलरी के पीछे लगा दे. सैलरी के पीछे लगा तो उसकी वैल्यू बढ़ बैंक जाती में है. बैलेंस खुद नहीं. तो अपनी फिल्म में आर्यभट्ट का जीरो का मतलब है जो अपने बग्गू जो हिमांश कोहली जो कैरेक्टर कर रहे हैं उनके फादर का नाम है आर्यभट्ट और आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट किया और ब्रह्मगुप्त जो थे उन्होंने भी जीरो बनाया था. सर क्यों बनाया था? अब इसी फिल्म के लिए बनाया होगा शायद. क्यों बनाया था? सर मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है उनके चक्कर में. तो क्या हुआ, सुन अबे यार पूरी तो बात कर. तो क्या हुआ, मोहल्ले वाले कहते हैं कि एक आर्यभट्ट वो था जिन्होंने जीरो बनाया था और इन भाई साहब ने जीरो पैदा किया है. तो ये इस आर्यभट्ट का जीरो का मतलब है फिल्म का जो टाइटल. ये मतलब है. और आपने आर्यभट्ट का जीरो बना दिया. कैसी है फिल्म? देखिए ना आपने, तो आपकी फिल्म है. तुमने ट्रेलर भी चुप्पे से देख लिया तो फिल्म भी चुप्पे से देख लिया. नहीं क्या पता देख भी लियो. फिल्म तो सबको बता के देखूंगी, रिव्यू भी दूंगी फिल्म का मैं. मुझे इतना अच्छा लगा ट्रेलर कि मैं जरूर देखूंगी. आप कैसे जुड़े इस फिल्म से? आप दोनों कैसे जुड़े इस फिल्म से? This goes long back. कमल सर उस समय कुछ म्यूजिक वीडियोस कर रहे थे. I remember he had approached me for a song of Arijit Singh. And it was a beautiful song. I was not a part of it. It happened. And while that happened, मैंने उनसे बोला मैं करूँगा बोला song. And couple of days later he came to me and then he said बोला गाना तो मैंने शूट कर दिया है. And I felt कि हम लोग बात कर रहे थे. Then he said no, I have a film for you. Wow. So I said why यार, मतलब जो गया वो गया, जो आ रहा है वो तो बड़ा आ रहा है. And then he had narrated me आर्यभट्ट का जीरो. And for me I was dazzled by just hearing the concept of the movie and he made sure he made me in a comfort space, got me in a comfort space. उन्होंने बोला कि एक ऐसा किरदार होगा जो आपने आज तक कभी प्ले नहीं किया. Yes. इससे पहले किसी ने आपको ऐसे कभी देखा नहीं है.
उन्होंने बोला ये बहुत चैलेंजिंग होगा आपके लिए, क्योंकि टू ब्रेक योरसेल्फ कंप्लीटली यू फर्स्ट नीड टू बिलीव इन इट। तो उन्होंने कहा कि आपको पहले कंफर्ट उस स्पेस में आना होगा दैट यू नो यू आर नॉट गोइंग टू बी रिजेंबलिंग और एनी ऑफ योर प्रीवियस वर्क, क्योंकि बीइंग एन एक्टर the thing is that we want to look good, we want everybody should feel that we're looking amazing on screen, our energy is great, but appearances do matter, राइट and for me also being a conscious actor I felt कि अच्छा सा दिखना चाहिए, पूरा अच्छे से होना चाहिए, but when he narrated the concept and when we had finally gone to the set to execute this, one day just before we were about to shoot our film, Thadam, sir comes to the room and he's like बाल काटने पड़ेंगे। So if you remember, चंपू बना दिया आपको if you remember my look from Yaria, हाँ। तो मेरे लंबे बाल में वैसे Chocolate ही boy दिखेंगे, and all तो type। I was like template set है, ऐसे ही जाएंगे ये करेंगे। ऐसे ही सुंदर लगना है मुझे तो मैं भी कॉन्शियस हो गया, क्योंकि उसके 2 दिन पहले तक मैं भी इंस्टाग्राम पे रील बना रहा था दैट यू नो गुड टाइम्स आई एम शूटिंग फॉर अ फिल्म, आर्यभट्ट का 0, बाल अच्छे, बालों का भी पूरा आई थिंक हेयर डू करा के आया अपने स्टाइल से, और मैंने देखा ये तो सब कट गए मेरे बाल। पैसे चले गए। So this and I was very unhappy from inside, but then I was also curious कि चलो ठीक है कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, तो शायद आज मैं इस चीज़ को लेके एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मे बी इन अ डे और 2 later when you get in the same skin and you know आपको आदत हो जाती है वैसे, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। So within 5 minutes then he's like कुछ कंप्लीट नहीं लग रहा है। So I looked at him, मैंने कहा अमर बाल कट गए, सब तो चला ही गया, then he's like मजा नहीं आ रहा अभी, गोरा लग रहा है भाई। So you see the complexion. सर हर कोई गोरा होना ही चाहता है। So I'll tell you, complexion भी finalize हुआ हमारा हाँ। ultimately, complexion के बाद में again he looks at me, he's like हाँ अभी लग रहा है लेकिन let's do something जो icing on the cake होगा। So then I asked him what, and he's like हम आपके ना forehead पे एक बड़ा सा मार्क देंगे। So I said no यार प्लीज, बहुत ज्यादा हो जाएगा। So we tried, जैसे आप यहाँ पे बग्गू का मार्क देख रहे हैं, इसकी भी एक स्टोरी है, मूवी में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये मार्क भी इम्पोर्टेंट है। तो उस मार्क को वाई को उन्होंने माथे पे भी लगा के देखा, नाक पे भी लगा के देखा, Mapping हुई। So by the time when this was ready, I mean I was ready for Baggu, और we were on the set to roll the camera. So I just looked at the mirror for once and after that I said कमल सर अब मैं आऊँगा ही नहीं मॉनिटर में, आप मूवी में देखो कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि इसको देखने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना कि मेरे बाल इसमें अच्छे नहीं होंगे। बट आई थिंक फॉर मी एज एन एक्टर आई इवॉल्व, मैं इससे बहुत सीखा, और मैं इस चीज़ से आगे जब बढ़ के आज अपने आप को स्टेज से देख रहा हूँ कि यू नो आई एम बैक टू माई नॉर्मल सेल्फ, एंड व्हेन आई सी एट बग्गू, तो तब मुझे ये लगता है दैट यू नो थैंक यू सो मच फॉर पुशिंग मी देयर। मेरी हिम्मत और उसको आपको किसी, इट्स ऑलवेज अ डायरेक्टर हु कैन कन्विंस यू, एंड he made sure, you know, every time he made sure that don't worry, when you will see the end result of the movie, people will call you for this, and I used to always tease him on the side कि पता नहीं जो एक चीज से कॉल करने वाले थे वो तो कटवा दिए शैम्पू की एड्स आनी थी, क्योंकि ये सब करने दिया। हाँ। एक दिन का इंसिडेंट बताता हूँ इसी का ही। हम लोग चौराहे पे शूटिंग कर रहे थे, बहुत भीड़ भाड़ होती है ना, तो बस एक पासिंग शॉट था हिमाचल की, बाइक पे बैठ के निकल रहा है, वहीं हमने एक छोटा सा मॉनिटर लगा रखा था, मैंने बोला एक्शन, तो उसी समय और ऐसा होता है ना, और काफी सारी बाइक निकल गई, तो मैं देख रहा हूँ और वो एक कब निकल गया सामने से, मैं देख रहा हूँ एक्शन, अरे भाई हिमाचल कहाँ है यार ये, ऐसे करके भाई मैंने है बोला, मैंने भाई ले भी लिया, शॉट हो भी गया। तो इतना वो मर्ज हो गया ना सोसाइटी में, लोगों के बीच में, हाँ कि तो उस दिन हमें लगा यार बहुत अच्छा हुआ है जिस तरीके से शूट हुआ है, जिस तरीके से लुक बना है, फिर मुझे लगा भाई अब ये चीज बहुत अच्छी निकल के आएगी, जो मैं ही नहीं पहचान पाया क्योंकि इतना मर्ज हो गया सोसाइटी में, तो मैंने बढ़िया किया, बहुत अच्छा हो गया। वाह, आपकी क्या कहानी है? आप तो एकदम फ्रेश एयर की तरह मुझे लग रही हैं अभी ना, आई होप नहीं फिल्म में लग रही हैं, फिल्म में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अभी तो मतलब दोनों तरीके से हम उसके मुंह में दोनों वर्ड्स version डाल में रहे हैं, आप अभी लग रही हूँ, She फिल्म has में लग रही videos for 1.0 and 2.0. एग्जैक्टली 2.0। कुछ करवाया हो इन्होंने आपसे ऐसा? बहुत कुछ करवाया, बट करवाने से ज़्यादा यू नो ऑफ कोर्स मेरा कैरेक्टर जो है बहुत डिफरेंट है बग्गू से,
और सोनाली से भी, बट जो मैंने कैरेक्टर्स किए हैं उससे भी बहुत डिफरेंट है। मैंने भी जिस टाइम पे मैं ये फिल्म कर रही थी बहुत सारे ग्लैमरस रोल्स ही कर रही थी। आसिक की शूट में जस्ट करके आई थी लंदन से, तो मैं आई वाज प्लेइंग अ सिटी गर्ल, अर्बन लंदन की लड़की एंड बूट्स एंड यू नो दैट वाज माय लुक। और एकदम वो ख़त्म करके मैं लिटरली कार्डिफ से मैं आई हूँ ऋषिकेश में सीधा देहरादून में, प्लेइंग अ स्मॉल टाउन गर्ल। एंड बिल्कुल मेरा स्विचिंग ओवर टाइम भी नहीं था। हमारी बैली कोई वर्कशॉप्स हुई हैं, हमने जो भी किया है स्क्रिप्ट के साथ सेट पे ही किया है। एंड आई केम प्रिपेयर्ड मेंटली बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड थी रिंकू प्ले करने के लिए, बिकॉज आई वाज लाइक बहुत मज़ा आएगा, एक स्मॉल टाउन की लड़की। अब ऊपर से मुझे ऋषिकेश बहुत प्यारा लगता है, इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, लाइक आई लव इट। सो मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं वहाँ की, और मैंने ऑब्जर्व किए भी हैं बिकॉज मैं हर साल जाती हूँ वहाँ पे योगा करने के लिए। मैंने अपना कोर्स टीचर ट्रेनिंग का वहाँ से किया हुआ है, तो मैं वहाँ की लड़कियों को ऑब्जर्व कर चुकी हूँ, मुझे पता है। सो जब ये अपॉर्चुनिटी आया, आई वाज लाइक ओके आई कैन डू दिस। एंड बहुत डिफरेंट है बट बहुत मज़ा आया करने में, वैसी दुनिया जीने में। प्लस रिंकू का जो मतलब आपने अब ट्रेलर देख लिया है तो उसमें है ना कि आप तेरी हर बात सम्मान देख पे लिया है। अच्छा आप तो सबने देख लिया है। you know, सम्मान पे आके क्यों अटक जाती है तेरी हर बात, और जैसे वो जिस तरीके से बात भी करती है उसका बेतेरी, और जो लिंगो इस पे कमल जी ने बहुत बैठ के काम भी किया है बिकॉज वो जो डायलेक्ट भी है, डिलीवरी भी है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ आई स्पीक इन रियल लाइफ। तो वो सब करने में मज़ा तो बहुत आया बिकॉज वो दुनिया ही अलग है। इट्स नॉट अ वर्ल्ड दैट हिमांश एंड आई कम फ्रॉम, यू नो। कमल जी फिर भी उनको बहुत पकड़ है उस दुनिया की। तो एज एन एक्टर इट्स अ बहुत अच्छा हाई लगता है जब आप वो उस दुनिया में बस जाते हो और आप वो रोल प्ले कर रहे हो, और स्क्रिप्ट तो इज फैंटास्टिक, दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई सेड यस टू द फिल्म आल्सो। जैसे ट्रेलर में मार पड़ रही है ना इनको, हमको खूब मार पड़ी है बचपन में सबके माँ बाप पीट देते हैं। तो मेरे तो आप लगता नहीं आप पिटाए हो? क्या बात कर रहे हो? नहीं, देख के सच में नहीं लगता कि पिटाए जितना होंगे। मैंने जिंदगी में मार पिटाई मतलब मेरे साथ हुई होगी ना, वो आजकल मैं देखता हूँ ना बच्चों को। देखो बता दिया सच। ये इनका तरीका निकलवाने का, लेकिन इस निकालने के तरीके ये वैसे बता देता। खुद ही बता। अच्छा बता देते इसे हैं। हर अच्छा इंटरव्यू में बच्चे बताया। अच्छे हैं, फिर आप बता देते हैं सब कुछ। तो वो मैं देखता था ना आजकल छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स डर डर के भी थोड़ा सा आई नो, आस्क मी। यस कि उनको ज्यादा मेंटली उस चीज का इम्पैक्ट ना पड़ जाए, दे डोंट फील बैड अबाउट इट। और मैं बस जैसे ही कई बार पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं, और टीवी शोज पे मैंने ऐसे कई डिबेट्स देखे हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कि उनको कैसे हमें आगे रेज कि करना डांटना है, चाहिए, नहीं सोचते हैं डांटना चाहिए, फ्यूचर what के is बारे it? में। और एवरी टाइम व्हेनेवर देयर इज अबाउट कि बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए, मेरी पहली मुंडी सीधे पापा की तरफ घूमती है। और मैं पापा से बोलता हूँ पापा बेल्ट, डंडे, बोतल, चप्पल, जूते सब लेवल की आपने मेरे को ट्रेनिंग दी हुई है लाइफ के अंदर। एंड आजकल के बच्चों को देखो आप, इट्स सो यू नो डिफरेंट। एंड देन देयर इज ऑलवेज अ सेइंग फ्रॉम हिज साइड, ही इज लाइक व्हेन यू विल बिकम अ फादर ना देन आई विल आस्क। और वो बोलते हैं कि तू ठीक तो निकल गया है, तो बस ठीक है ना। वो क्लेम उनका वही रहता है दैट दिस इज व्हाट आई हैव हाँ, I have done, I have molded this. आप कैसी हैं? आप एज अ मदर कैसी हैं? सर आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। बोले बोले चलो आप नहीं, नहीं, बोलिए। बोले जब आप यार थोड़ा ग्रोन अप होते हो ना, जैसे कि बहुत मार पड़ी है बचपन में, लेकिन जब आप आपके जो मम्मी पापा हैं थोड़े एज होने लगते हैं, हम थोड़ा और बड़े होते हैं, तो उस चीज को हम लोग मिस करते हैं। बड़ा पता ये लगता है कि यार ये वही पापा हैं जो हम लोग इनसे डरते थे। तो मुझे लगता है एक सर्किल है ना, तो डर अभी भी है ना। अब डर अभी भी है, जैसे कि अभी वो अगर यहाँ पे आके बैठ जाएंगे मैं दूसरे कमरे में लूंगा, उधर आएंगे तो मैं इधर खिसक आऊंगा। लेकिन ये या एक बड़ा अजीब सा सर्किल है, मैं उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि यार इनसे हम इतना डरते थे, इतने खिसकते थे, आज बेचारे वो बूढ़े हो रहे हैं ना। तो एक ठीक है फीलिंग है वो भी। हाँ, आई थिंक जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो हमारे बच्चे हो जाते हैं, जो मतलब जो मैंने घर पे सीखा है। माय पेरेंट्स हैव स्टार्टेड एक्टिंग लाइक दैट एंड दे आर नॉट ओल्ड। बूढ़े नहीं हो रहे, और वो मुझे पता है कि वो बच्चे होते जा रहे, बट वो मुझे ये भी समझ आता है कि मेरी जिम्मेदारी है। वो तो बोल रही हैं कि जब तक वो बूढ़े होते हैं हमारे भी बच्चे हो जाते हैं। आप ये बोल रहे बच्चे हो? हो जाते हैं मैंने। हाँ, वो बच्चे हो जाते हैं ना जब। मुझे लगा आप बोल रहे हो कि हमारे बच्चे हो जाते, तो मैं बोलने वाली थी हाँ इनकी भी बच्चे हैं। नहीं लगता है कि आज हम कुछ अलग ही सुन रहे हैं। बट मैं आपसे सवाल कर रही थी कि आप तो खुद एक माँ हैं, आप कैसे अपने बच्चों को अब हाँ, सो वही व्हेन हिमांशु वाज सेइंग कि जब मैं आप भी टॉक्स मारने देखता हूँ पीटने वाली हैं या फिर बिल्कुल भी normally? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक्चुअली इस चीज के बहुत ही जब मतलब बहुत ही अगेंस्ट हूँ, एंड आई अंडरस्टैंड, हम सब ने खाई है। तो हम भी सोचते हैं दे देंगे 2-3। नहीं, मेरा कई बार होता है उल्टा, क्योंकि मैंने खाई है मैं नहीं करूँगी।
सो बिकॉज मुझे पता है उसके रेपरकशंस क्या होते हैं. क्या होता है कि हर बच्चा सेम नहीं होता है. और यस हम जिस जनरेशन से आ रहे हैं बहुत ही कॉमन रहा है और हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है. कई बार डैमेज इतना हो जाता है कि वो इरिपेरेबल हो जाता है. और हर बच्चे में वो स्ट्रेंथ नहीं होती है. हर बच्चा अलग है, हर इंसान अलग है, हर एक की स्ट्रेंथ अलग है. एक घर के भाई बहन में भी एक हो सकता है सिस्टर स्ट्रांग हो, ब्रदर उतना ना स्ट्रांग हो, or vice versa. So I am extremely against any kind of violence. ट्रू, Any kind of violence. हम आपके साथ हैं Okay, very good. तो अभी कि अपने हमने बच्चों खाया है को ना. तो हम मैं तो अरे खिला. आजकल के बच्चे खाएंगे भी नहीं. फोन लगा रहा हूँ 1098 पे. आप कैसे लगा दिए बेटा? हाँ वो अब स्मार्टनेस दिख रही है हमें बच्चों की. जेंजी अल्फा जेंजी हो रहे हैं. अभी देखी कुछ दिन पहले. और ठीक भी है. ट्रू. Moving on to the next question about our film. हम भटक रहे हैं. एक डायलॉग बट रवि किशन जी का आता है कि अपनी मोहब्बत जो है किसी और की गाड़ी में चली जाए. बोलिए बुरा तो लगता है. बोलिए आप बोल बुरा रहे तो हैं. लगता है. अपनी मोहब्बत किसी और की गाड़ी में चले जाए बुरा तो लगता है. कभी गई अब है. तुम फ्यूचर का सोचो, फॉर्च्यूनर तो चली गई. वो तो है, कभी गई है. अपनी मोहब्बत किसी और की गाड़ी में. यार मुझे लगता है कि ये वाली फेजेस से सब गुजरते हैं. आप गुजर चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. हाँ ठीक है. that's हम सब गुजर चुके of हैं. course I think everything and every person who comes to your life has something to share with you, to teach you. And I am very happy with all of these things happened around me in my life, because ultimately आज जो मैं हूँ उन सब experiences की वजह से हूँ, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, क्योंकि उसमें मैं अपने आप को तराश पाता हूँ. So it's fine with all these sayings and however he जिस तरह से एक्ट करते उन्होंने उस चीज़ को एक महत्व दिया बोलते हैं. इट इज़ हार्ड हिटिंग, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स के साथ में लगभग प्रॉब्लम यही रहती है कि अगर ब्रेकअप हो गया तो लाइफ में वहीं अटके रह गए आप उसके आगे उसको मूव ऑन नहीं हो पाते हैं. हाँ एग्जैक्टली. दे विल Really, I think जल्दी move on करते हैं. बड़ा इमोशनल होके बोला है. नहीं of course. सर नहीं हो पाते नहीं मूव हो ऑन. ये पाते. ट्रू, ये सच्चाई है कि नहीं हो पाते मूव ऑन. And they will keep saying that I've moved on, but they still can't. Never. So I understand with the thought he has in जिस तरह से उन्होंने उस चीज को एक वैल्यू दिया कि life is precious. आप अपने लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथों में रखो. गाड़ी आप चला रहे हो तो the steering better be in your hand and you decide which direction you want to move in. So it's put up very well and I think executed and extracted by the director and actor, जिससे आज मैं कनेक्ट कर पाता इन सारी लाइनों. पिक्चर का एडिट रेडी हुआ था, उसके बाद में आपको एक ऐसा एक नहीं है, पूरी पिक्चर में वो पंच देते हुए मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं. और वो ऐसे भयंकर लेवल के पंचेस मिल रहे हैं कि you'll start feel relatable, like everything he says is coming from a master जिसने सब भोगता है अपनी लाइफ में, सब देखा है. The way he portrays the character, each line it relates. रवि किशन जी को सर ऑन बोर्ड कैसे लाना हुआ? उनको कहानी सुनाई थी, कहानी उनको बहुत पसंद आई थी और वो उस समय पे ऐसा कुछ कैरेक्टर ढूंढ भी रहे थे. देश की ड्यूटी पे नहीं गए थे. नहीं वो पार्लियामेंट में उस समय नहीं थे. अच्छा. लेकिन उनको कहानी बहुत पसंद आई थी और जो छोटे छोटे जो बाद में स्लैंग्स हैं तो कुछ सर ने अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज भी किए उसमें, जो अभी जैसे हिमांश ने बताया ना कि बहुत सारा तजुर्बा उनको है, तो उनसे इस चीज़ में बहुत हमें हेल्प मिली इस चीज़ को लेकर. आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा द रवि किशन के साथ? No, I was going to say he's fabulous. मेरे उनके साथ 2 या 3 सीन्स हैं एंड अब तो मैं रिसेंटली उनकी और बड़ी फ़ैन बन गई हूँ आफ्टर what he said कि वो तो घर से निकलने के पहले अपने बीवी के पाँव दबाते हैं. अरे मैंने कल रील As a देखी. way to go, exactly. और खूबसूरत बात ये है कि वो जो रील थी, वो जो वीडियो थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजी कि देखो, because he also really respects all the women of his house. So I said हाँ तो आप भी करा कीजिए जरा. सोने के बाद पैर छूते हैं. वाह वो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो क्या कहते हैं, पत्नी व्रता पति. पुरुष हैं. हाँ. पुरुष अच्छा वर्ड है ना. जैसे सोनाली का मैं तो डर ही रहा हूँ जब ये सोनाली का पिछली बार भी बोला था इसने सब कि मैं बहुत खुश हूँ. अच्छा नहीं बोलना चाहिए. भला अब तुम मेरी बीवी बोलेगी अच्छा. सोनाली तुमने एक बार भी नहीं बोला यार इंटरव्यू कि में. हाँ, 4-5 बार बोलती है लेकिन तुम्हारे मुंह से एक बार भी नहीं निकला.
You know, I find it so funny because I'm imagining कि actually होता होगा. आप भी कर सकते हैं, आप भी उसी भीड़ हर्षा के हिस्सा है। जी, हर्षा जी आज इनसे जरा ना यहाँ पैर अलग-अलग group दबाना है। आप. सबका क्लास सबका और वो club भी है। नई माँ है, हाँ। उनकी भी लाइक हमारी बेटियां ऑलमोस्ट थोड़े मंथ्स अपार्ट हैं, सो डेफिनेटली उनको बहुत जरूरत होगी. Yeah. मैं भी आज सोच रही थी जरा सेट पे कोई बुला लूं थोड़ा फ्री फुट मसाज के लिए. इट्स टायरिंग गाइस. सो बट कमिंग बैक टू रवि जी, ही इज फैंटास्टिक. मेरे उनके साथ 2-4 सीन्स हैं, बहुत मजा आया. बट ऑल ऑफ नीरज जी के साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ सेटर्स में. बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, राजेश जी। राजेश जी, उनके मेरा कोई सीन नहीं था का. ऑल ऑफ देम इतने मतलब, और बिकॉज ये इतनी इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग कास्ट, तो सीन्स आल्सो मूव वेरी क्विकली एंड बहुत मज़ा आता है. जब मैंने भी पहली बार, फ़र्क तो होता है ये सीन एंड ऑनसॉन्ग कास्ट क्या होता है, बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं जो आप नहीं होते हो राइट जब शूट हो रही होती है, बिकॉज देयर सीन्स विद हिम एंड हिज फैमिली, आई एम नॉट देयर. सो व्हेन आई सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल्सो आई वाज लाइक ओह वाओ, ये तो बड़ी मज़ेदार फिल्म बनाई है. तो इट्स वेरी रिलेटेबल, एक्टर्स आर सो अमेजिंग, इट्स अ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. म्यूजिक बड़ा बेहतरीन है। बहुत I अच्छा. have to give it to Bhushan ji for this and Bhushan. Manan Bhardwaj, Bhardwaj, our, yeah. ace music composer. हम्म, मनन से एक्चुअली म्यूजिक की शुरुआत मैं आपको इसकी बताता हूँ कैसे हुई थी. सो व्हाइल वी वर रेडी, वी वर हेडिंग फॉर द शूट एंड इन अ मंथ्स टाइम वी वर थिंकिंग एवरीथिंग इज सेट एंड देन मी एंड कमल डिसाइडेड म्यूजिक एंड दैट्स व्हेन यू नो आई थिंक बिकॉज तीसरी इज हिज फैमिली एंड आई बिन हिमांशी लेके गए थे. तो मैंने सर से बोला कि सर पिक्चर का म्यूजिक अच्छा चाहिए तो भूषण जी के पास चलते हैं, सर से गाने लेंगे. एंड देन आई कनेक्टेड विद हिम, ही वाज वेरी हैप्पी, ही वाज वेरी एक्साइटेड एंड ही हैड कनेक्टेड मी टू मनन एंड ही सेड मनन इज अमंग्स वन ऑफ हिज फाइनेस्ट म्यूजिक कंपोजर एंड ही वाज लाइक ही विल डू अ गुड जॉब. सो मैंने अगेन सर का इंटरेस्ट देखा है म्यूजिक में. इन ऑल माय पास्ट ईयर्स आई हैव बीन एसोसिएटेड विद हिम फॉर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. सो मैंने देखा है ही हैज़ अ थिंग फॉर म्यूजिक एंड ही इज़ डेफिनेटली द बेस्ट इन दैट. कि जो वो बोलते हैं ना ये हिट होगा, ये हिट होगा, लाइक उन्होंने इस एल्बम का भी पिक करके रखा है क्या क्या हिट होगा एंड वी आर एग्जैक्टली गोइंग ऑन दैट. एग्जैक्टली कोई ऐसा नहीं कि वो दूसरा गाना बड़ा हो गया, ये हो गया. नो, ही नोज व्हाट्स गोइंग टू वर्क एंड मुझे हमसफर बहुत अच्छा लगा। हमसफर, हमेशा। हमेशा, सॉरी हमेशा। हमेशा, हमेशा. हमेशा। So Hamisha has definitely it is very special to me as well for A, how beautifully it's written, B, how beautifully it's been shot, executed, and C, I give the credits to I think Neeraj ji and me myself there कि Those moments. yeah I because नीरज जी के साथ में मैंने अपने करियर में फर्स्ट टाइम कैमरा फेस मैंने नीरज जी के साथ किया है. आई गो बैक ड्यूरिंग माई टेलीविजन डेज, तो तब मुझे एक डायलॉग डिलीवर भी नहीं होता था उस समय. आई वुड बी वेरी स्केयर्ड टू फेस द कैमरा. तो दे हाउ वी सी अ रेड लाइट इन द कैमरा हियर, तो जैसे वो रेड लाइट ऑन होती थी मैं डर जाता था, मैं डायलॉग्स नहीं दे पाता. एंड आई वाज देयर एज अ प्रोटैगनिस्ट फॉर द शो. So I wonder how the production was bearing with me at that time. But then came my angel, Neeraj ji. मेरी लाइफ में उस समय फर्स्ट डे टेक पे आए. Out of everyone on the set was comforting me. It was only him who was very strict to me. He's like, नहीं यार तुम करके आता है कि नहीं आता. But then the way he trained on the set, he trained me on the set. It definitely left an impact. मुझे उससे कई सारी चीज़ें सीखने को मिली एंड मैंने अपनी जर्नी में ये देखा कि हमें बिना एफर्ट लगाए हम बार बार एक दूसरे के साथ में आँख में ऐसे आते रहते हैं. देयर इज दिस अनदर मूवी आई हैव डन which is about to release. He's there in that as well. There's a film which I did just before this. Wow. It's a short movie called Gehwara. He plays my father there again. That's a completely different world. And I just love him for this one fact that he will never perform or look the same in any of the projects. He's completely different from what he is. So when working with such amazing actors और ऊपर से song मिल जाए हमें हमेशा, तो I felt that some magic is about to happen. And apart from the actors, there was a team, camera team. Yogesh Jani ji is our cinematographer here, and the rest of the entire team. We have Stanley as one of our choreographers.
when सब एक साथ मिले तो उसका जो निचोड़ है वो मुझे लगता है has come out in this beautiful album and the film. वाओ। लास्टली एक सवाल, हम सब जो हैं लास्टली क्यों भाई? लंबा आप चलेगा भाई। आप बोलो तो 2 घंटे कर लूँ मैं, आप बोलो तो 2 घंटे कर लूँ मैं, लेकिन वहाँ आँख दिखा रही है मुझे। आँख मत दिखाओ, लास्ट है। तो मेरा ये सवाल था कि जब हम सब बचपन में होते हैं ना, तो हमें आईएएस बनना होता है, हमें दरोगा, इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो कहते हैं ना बिहारी में, अरे तुम तो दरोगा बनोगे। हमारे अंदर डाल दिया जाता है कि यार तुमको तो ये बनना है। आप लोगों के भी बचपन में ऐसा था कि आपके भी माँ बाप बोले रहे ये बन लो वो बन लो, कभी सोचा ही नहीं था एक्टर बनना है? वही दिमाग में था लेकिन बन गया अचानक? देखिए सिनेमा तो हमेशा से मेरी रगों में रहा है और आई डोंट नो व्हाई बट आई हैव ऑलवेज, जब से मैं छोटा रहा हूँ तब से मैं टुवर्ड्स सिनेमा आई हैव बीन वेरी अट्रैक्टेड एंड आई लव सिनेमा नॉट फॉर द एक्टर्स आई एम सीइंग राइट नाउ बट फ्रॉम द एक्टर्स बैक देन, जैसे देवानंद जी वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट वंस, राजेश खन्ना जी वाज another one of my favorites. Pran Saab was again one of the actors I really liked his presence on screen. मतलब उनके एरा में मुझे ऐसा, वो फिल्मों में ना उनकी प्रेजेंस से ही आपको पता लग जाता है कि हीरो कौन होगा, विलन कौन होगा, या कल्प्रिट कौन होगा, चोर कौन होगा, जो कर रहा होगा. That's how beautifully scripts were back then and how honest the characters portrayed by all of them. And while I was growing up, तो बीच में मेरे मन में एक ख्याल आता था कि अगर मैं एक्टर नहीं बनूंगा तो मैं कुछ ऐसी घर वालों के आगे ऐसी बात रख देता था जो उन्हें पता था होना तो है नहीं है, तो चलो ठीक है यहीं पढ़े रहते हैं. एंड दैट यूज्ड टू बी ऑलवेज एस्ट्रोनॉट. तो मेरे घर वाले मुझे देखते थे, उस समय बोलते थे, मजाक उड़ाते हुए बोलते थे, वो देखो एस्ट्रोनॉट नहीं थे, 6-6 घंटे क्रिकेट खेल रहे हो. एंड देन अपनी बिल्कुल नहीं है, एस्ट्रोनॉट नहीं, वो काइंड ऑफ है ना. So तभी the film it's so relatable that I can relate to Baggu in so many ways because again हम लोग सब ambitious होते हैं, हमें को लाइफ में जो करना है वो करना है, भले ही उस पे कोई विश्वास करे या ना करे, आपका विश्वास उस पे होना बहुत ज़रूरी है that you want to do something in your life. And I think it's again some of them will definitely relate to Baggu and a lot others will relate to all the rest of the characters which are equally important and have that tinge. वो कहते हैं ना एक उनमें सब में कसक है, वो पूरी आपको फैमिली के उस बरांडे के अंदर बैठ जाओगे आप जाके कि आपको खुद लगेगा कि ये देखो यार ये मेरी मौसी जैसे हैं, या ये मेरे फूफा जी होंगे, या ये मेरे पापा ऐसे रहते हैं, मेरे मामा ऐसे रहते हैं. तो उस परिवार को आप जब देखोगे यू विल रीलिव योर चाइल्डहुड. आई पर्सनली फील, ये मेरा ओपिनियन है. और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वो जब से सेलफोन का एरा आया ना, तो ये परिवार और इस तरह से ना सब बहुत दूर हो गया. हम है पास हैं, हम व्हाट्सएप पे 1 सेकंड में हाई कर सकते हैं, बट वो जो दूरियां आई हैं ना, जो फ़ोन को जिस तरह से फ़ोन हमें नज़दीक लाया, लेकिन वो एक तरह से दूर भी ले गया. आज बर्थडे वैसा नहीं है जैसा पहले होता था. व्हाट्सएप पे स्टोरी स्टेटस आज बर्थडे आपको याद नहीं रहता, आज बर्थडे फेसबुक स्टोरीज से या फेसबुक के रिमाइंडर से आता है. आज जो पहले हम लोग सारे इकट्ठे मिलते थे, आज वो व्हाट्सएप ग्रुप होता है कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बातें कर रहे हो. तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना, ये फिल्म आपको उस नॉस्टैल्जिया में भी लेके जाएगा जहाँ परिवार इज टुगेदर इन एवरी गुड एंड बैड थिंग. तो आपको वो हर जगह एक परिवार एक साथ दिखेगा और उस मोहल्ले के लोग जो उसकी सवाल एक आंसर दो, मतलब थैंक यू. मतलब मुझे लगा कि मुझे पूछने की अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था. आपसे मुझे सब मिल गया. आप बताएं क्या मुझे सोचा कौन था से सवाल का आंसर देना है? आपने क्या सोचा था बनने के लिए? जवाब दो. लेकिन आप तो सवाल ही नहीं समझ रहे हैं. उनको इंटरव्यू नहीं खत्म करना. आपको इंटरव्यू नहीं खत्म करना. सवाल था कि क्या बनना. I know कि क्या बनना चाहते थे. एंड आसपास के लोग से मुझे ये बहुत क्लियरली याद है. एक्चुअली मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी और मैं मिस इंडिया बनना चाहती थी. मेरे गोल्स काफ़ी क्लियर थे और मेरा बहुत सिटी ओरिएंटेड. मुझे ये था कि मुझे कैलकाटा से निकल के बॉम्बे जाना है. और आई डोंट नो हाउ बट मेरे आसपास के जो फ्रेंड्स थे फ्रॉम स्कूल ओनली, आई थिंक फ्रॉम क्लास 8-9 स्टैंडर्ड से, वो लोग बोलते थे कि यू आर गोना गो टू बॉम्बे एंड बिकम एन एक्टर. और मुझे एक्टर बनने का एज सच उस टाइम पे कोई शौक नहीं था. मुझे याद है एक वुडन रूलर था, उसमें ना बहुत पुराना, मेरा पता नहीं कहाँ है वो रूलर, शायद कहीं संभाल के होगा डेफिनेटली, मैं चीज़ें रखती हूँ.
तो उसमें एक था जैसे जो भी मुझे अभी ईयर भी नहीं याद है, वट एवर 94, 98, 4 years later, class A, then 4 years later, तो उसमें था whatever 2000 something, Bollywood Here I Come, and my friends had written it. I was like, why have they written this? I have no intention. But मैंने कैलकटा में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और मैं बहुत ब्रिटिश काउंसिल के प्लेज करती थी, इंग्लिश थिएटर ग्रुप्स में इन्वॉल्व थी स्कूल में. सो कहीं पे थी वो रुचि एक्टिंग से. But I never thought that I will, do mainstream or I'll come to Bombay and do this. But of course, life had plans. जब बॉम्बे आ गई और जब मैंने चख लिया, यहाँ पे एक बार ऐड की थी मैंने पहले आयूर शैम्पू की, तो जब मैंने उस टाइम पहली बार कैमरा प्रॉपर फेस किया था, अदरवाइज आई वाज डूइंग रनवे एंड फैशन वीक्स एंड स्टफ. एंड जब मैंने वो ऐड किया ऐसे, वाओ ये तो बहुत मज़ा है इसमें, टेक्स पे टेक्स दो, ये अलग दुनिया है. लाइक यू फील लाइक यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग ब्यूटीफुल, So I think that's how it started and here I am. वाओ. सर आप बताएं, डायरेक्टर बनना था सर? आपको एक्टर बनना था? Actor- आप एक्चुअली है ये. डायरेक्टर से पहले एक्टर. ये है हाँ. एक्टर. एक सर आप ऐसा एक्टर ही हो, बात मानो आप. इनकी हम टोन भी कॉपी किया हमने बहुत And बार. I've heard he's acted also in a film very recently. वो तो मैं बताऊं, वो तो सुधीर, मैंने मेरे गुरु जो हैं सुधीर मिश्रा सर हैं, उनको मैंने असिस्ट किया है, तो उन जितनी फिल्में की ओ चल ऐसे करके तो बहुत सारे अपने रोल्स बन गए. बट हमारा गोल क्लियर था. मेरे पापा थे, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इंजीनियर बन पाए. तो उन्होंने बोल रखा था कि भाई एक ही है तेरा, तुझे इंजीनियर बनना है बड़े होके. हमारे मन में भी था कि भाई चलो क्या है, बीटेक करना है. तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकल गया, बीटेक कर लिया, मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, कैंपस सिलेक्शन हो गया, सारा सब कुछ हो गया. मेरे पापा के अंदर एक चीज़ थी कि वो स्टेज, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, तो उसमें वो स्टेज पे जाया करते, बहुत अच्छा गाते थे. तो शायद कुछ गाने वाला नहीं है भाई, ऐसे मत देखो. मैंने सोचा उनके सर को अंदर- बोलूंगी, सर सुनाओ. हाँ, मैं समझ गया था. तो वो शायद आया जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया, बीटेक हो गया, तो एक महीने का एक होता है आप रिजल्ट का वेट करते हो. एक वर्कशॉप लगी थी, मैंने वो वर्कशॉप ऐसे ही कानपुर में ज्वाइन कर ली. उसके बाद चीज़ें अलग हो गई. हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर तो करते रहते थे कॉलेजेस में, लेकिन कभी इसको करियर बनाने का नहीं सोचा था. फिर मैं गया तो वहाँ से मेरा फिर एकदम चेंज ओवर हो गया. मैंने नहीं यार, मुझे तो ये करना है. फिर मैंने पापा को बोला कि मुझे इस लाइन में जाना है. उन्होंने बोला कि तूने मेरा सपना पूरा किया है, अब तो अपना सपना पूरा. वाओ. मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई. Beautiful. और ये जर्नी भगवान करे हमेशा ऐसे ही खूबसूरत जर्नी आपकी चलती रहे और हमें अच्छी अच्छी फिल्में मिलती रहें. लेकिन हाल फिलहाल के लिए तो आर्यभट्ट का ज़ीरो आप लेकर आ रहे हैं, 7 अगस्त को आने वाली है. प्लीज़ अब सिनेमाघरों में जाएं और देखें, अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएं. एंड थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. Thank you. Thank you so much. मज़ा आया ना, पता है. थैंक यू. मुझे भी आया. सुनो उधर से गए हम तो बस साला